गाइस तो अब बारी है अपने नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम की, दैट इज मैथ्स। एंड मैथ्स ना कॉमर्स साइंस दोनों स्टूडेंट्स के पास होता है। तो मैथ्स में अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, पहली बात तो बता दूं कि 100 में से 100 लाना आसान होता है, ठीक है। एंड बढ़िया मार्क्स आना भी आसान होता है। आई नो मैथ्स का फोबिया बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर होगा और इस टाइम पे तो बढ़ जाता है कि हम यार इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमसे लग नहीं रहे, कुछ क्वेश्चन में अटक जा रहे हैं, पूरा हमसे सॉल्व हो नहीं पा रहा, आंसर निकल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, सब चीजें बताती हूँ, ठीक है। पहली बात तो कि यहाँ पे ये थ्योरी नहीं है कि आधे मार्क्स कट जाएंगे, 1 मार्क्स कट जाएंगे। अगर तुमने सही लिखा है तो तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। दूसरी बात, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है। यानी कि पहला स्टेप अगर तुम्हारा सही है तो तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। इवन इफ अगर तुम्हारा एंड में आंसर नहीं निकला है, फिर भी अगर तुमने स्टेप सही लिखे हैं तो तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। दैट इज वाई कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना मैथ्स में, ठीक है। थोड़ा सा भी सॉल्व करके आओ। इवन इफ तुम्हें जस्ट फॉर्मूला आता है, जस्ट पुट इट देयर एंड तुम्हें उसके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हें जरूर करने चाहिए अगर 100 में से 100 लाना है। और अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या तुम्हारा ऑर्डर रहना चाहिए सो दैट तुम अच्छा स्कोर कर सको। बहुत सारे पॉइंटर्स मैं तुम्हारे लिए लिख के आई हूँ ताकि नलायक को तुम्हारे बढ़िया मार्क्स आ जाए, ठीक है। जैसे पहला है कि तुमने लगाने हैं ढेर सारे सैंपल पेपर एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड मैंने ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई डोंट मीन तुम पिछले 25 साल का लगा लो, बिकॉज तुम्हारा सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, तो लेटेस्ट जो पैटर्न के क्वेश्चन है उनको करने की ज्यादा कोशिश करना है, ठीक है। अपने नहीं, दूसरे जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं ट्यूशन में, तो उनके स्कूल के जो प्री बोर्ड्स वगैरह हुए थे उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज इन्हीं सभी के एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे कोई क्वेश्चन तुम्हारे पेपर से उठाया, कोई क्वेश्चन इस स्कूल के पेपर से उठाया, सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बहुत बेटर है यहीं पर ही अगर तुम सैंपल पेपर कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो या फिर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तुमने कोशिश करना है एटलीस्ट 2.5 घंटे में तुमने खत्म करना है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो 3 घंटे हैं, मुझे भी पता है, बट तुम्हारे को तुम अपने घर के कंफर्ट में बैठे हो। अगर तुम घर के कंफर्ट में बैठे बैठे कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम्हें 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि रीचेकिंग का भी टाइम चाहिए, कोई गलती अगर तुम कहीं फंस गए हो उसका भी टाइम चाहिए होता है, ठीक है। सो ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर इन 2.5 घंटे ओनली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो कहीं पर भी अगर तुम किसी भी क्वेश्चन में फंसते हो, डोंट स्टिक उधर ही, ठीक है। मूव ऑन और आगे बढ़ो, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है। जहां तक तुमने वो सॉल्व किया है एटलीस्ट वहां तक के तो मार्क्स मिल जाएंगे। कहीं तुम उसको सॉल्व करने के चक्कर में अपने 20 मिनट वहीं वेस्ट कर दो और आगे का कोई क्वेश्चन रह जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी डोंट वरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सब बताने वाली हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट तुमने ये कोशिश करनी है कि तुम जब भी मार्जिन बनाओ, देखो रफ वर्क हमारे को करना होता है, मैथ्स का पेपर है, एवरीबडी नोज दैट, ठीक है। साइड में मार्जिन बना के कुछ बच्चे रफ वर्क करते हैं, तो वहां पे नीट एंड क्लीन करो, ठीक है। एकदम भसड़ मत मचा दो, बहुत खराब सा मत कर दो, ताकि एग्जामिनर कहीं ऐसा ना सोचे कि भाई इसने आंसर लिखा क्या है, सारी जगह तो इसने कटिंग मार रखी है, सारा तो रफ वर्क मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लास्ट पेपर होता है तुम्हारा, लाइक जो पूरी शीट होती है उसका जो लास्ट पेज होता है ना, उसमें तुम बड़ा बड़ा रफ वर्क लिख के पूरा उधर कर सकते हो, उधर गंद मचा सकते हो एक्चुअली में। एंड में कट मार के आ जाना, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है। कट मार के आना मतलब पेन से ऐसे क्रॉस कर देना कि ये रफ वर्क वाला पेपर था मेरा, ठीक है। देखो वैसे तो मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि जो ज्यादा मार्क्स का है, जो ज्यादा वेटेज का है, उन चैप्टर्स को पहले निपटाओ, बट नॉट इन द केस ऑफ मैथ्स, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कैलकुलस सबसे ज्यादा मार्क्स होता है, बट नहीं, हमें लाइन वाइज चलना। अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो इस चीज को फॉलो करो, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम्हें ऑलमोस्ट पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अपनी स्ट्रैटेजी भी कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू इजी क्या रहेगा, ताकि मोटिवेशन भी रहे आगे पढ़ने की। अगर स्टार्टिंग में कैलकुलस उठा लोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले उठाना है हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारा बहुत ही सिंपल सा रेंज, डोमेन, ये सब चीजें पूछी जाती है। बहुत छोटू सा चैप्टर है, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी, चल एटलीस्ट एक चैप्टर डन हो गया। उसके बाद आते हैं हमारा प्यारा चैप्टर जिसको आई थिंक हर कोई पसंद करता है, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लेट मी टेल यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो तुम्हें इसमें कर लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहले तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। एंड एक बात बता दूं, अगर आगे जाके तुम कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो एक बात बता दूं कि आगे जाके तुम एक सब्जेक्ट बिजनेस मैथ्स पढ़ने वाले हो, उसमें बिजनेस मैथ्स में पूरा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स भरा पड़ा है, तो तुम्हें अच्छे से कर लेना चाहिए ये चीज, ठीक है। उसके बाद आ जाती है स्क्यूनेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो होते हैं ना, ये देख सकते हो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इनको जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी प्लस माइनस में ही मत लगे रहना, मल्टीप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिटर्मिनेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट्स आनी चाहिए, ठीक है। इसमें 2-4 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू सॉल्व देम, ठीक है। उसके अलावा इनवर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है ना, उन सबको अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी इन सभी में तुम्हें पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये वाला तुम्हें आना चाहिए, बिकॉज इसका बहुत लंबा सा क्वेश्चन बनता है और ये बड़े ज्यादा मार्क्स में आने के चांसेस। अब जब ये हो जाएगा तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी कि हाँ यार कुछ चैप्टर्स हमारे करते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर तुम ये ऑलरेडी पहले कर चुके हो, उनके भतेरी प्रैक्टिस कर चुके तो तुम आगे भी बढ़ सकते हो। अब इसके बाद मैं ये नहीं बोलूंगी कंटिन्यूटी कर ले, डिफरेंशिएशन कर ले, नहीं, हम करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अगर तुम्हें, आई एम प्रीटी श्योर, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता होगा, बिकॉज यू आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता होगा, जीरो नहीं हो तुम इसमें, ठीक है। इसलिए तुम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन में जाओगे, भतेरे हैं भाई, 100 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें से, ठीक है।
बहुत ही सारे ऑप्शंस होते हैं कि तुम्हें किस टाइप का फॉर्मूला लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसलिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को करने का ना एक तरीका होता है सिर्फ। तुम्हें अगर वो समझ आ जाए ना तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे लग जाते हैं इसमें। तुम देख सकते हो सिंपल कर्व्स हो गए, लाइंस हो गया, सर्कल्स हो गया, पैराबोलास, इलिप्स, ये सारे बहुत आसान है। तुम एक बार इसका अगर पैटर्न समझ जाते हो, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी इंटीग्रेशन से ज्यादा आसान है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। तो इसको जरूर 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 कर लेना। उसके बाद आ जाती है अब हमारी बारी, आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री पे, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार तू ये बीच बीच के क्वेश्चन या बीच बीच के चैप्टर्स क्यों छोड़ के जा रही हूँ, मैं सीक्वेंस वाइज लेके जा रही हूँ, तो मैं सारे बताऊंगी, ठीक है। वेक्टर्स की अगर बात करूं, वेक्टर का तो तुम्हें बहुत ही सिंपल से पता होगा, 11th में थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ के आ रखे होते हैं फिजिक्स वाले बच्चे तो स्पेशली, ठीक है। तो वेक्टर तो हमें सबको पसंद होता है, एक ही तरीका होता है और सिंपल से हमसे निकाल दिए जाते हैं सारे आंसर्स। उसके अलावा मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं तो इसमें आपको ये देखना है, देखो जैसे ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, उस पर डायरेक्शन रेशियोज, ये तुम्हें थोड़ा आना चाहिए बिकॉज इससे एमसीक्यूज आने के भी चांसेस हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लो, सैंपल पेपर जो ऑफिशियल है उसको उठा के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा किससे कैसे टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन जो ये है, कहां गया तुम्हारा एंगल बिटवीन वेक्टर होता है यार, वो वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको कर लेना। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, ये टाइप के क्वेश्चन है जो वर्ल्ड प्रॉब्लम में आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो तुम देख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन लाइन, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो होता है ना डायरेक्शन एंड कोसाइन एंड डायरेक्शन, ये वाला जो लाइन होती है दो और उसमें जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं, वो वाला कर लेना, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें आनी चाहिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह, ये वाली चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बट हाँ इसमें एंड के जो तुम्हारी एक्सरसाइजेस है ना, उसमें तुम्हें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट डोंट वरी, इससे आसान क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आएगा। मैं नीचे ले जाने से पहले तो मैं ऊपर लेके चलती हूँ, दैट इज आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। इससे भी आपको देखो मैं सीक्वेंस बता रही हूँ कैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, जिससे तुम्हारे को हेल्प मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन तुम्हें भी पता है, बहुत आसान है। मतलब देखो इसके ना मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उनको लगा लो 15-20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है, कौन से क्या होते हैं। उसके अलावा इक्विवेलेंस रिलेशन वाले का प्रॉपर जो सॉल्व करने वाला है वैसा वाला टाइप का क्वेश्चन आएगा। और जो 3 है ना हमारे भैया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसमिटिव, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है एंड इसका तुम्हें एक बार समझ आ जाएगा ना कौन सा किस टाइप का है, तो इसमें एमसीक्यू आने के चांसेस है इस बार, ठीक है। तुम उठा के भी देख सकते हो अपने प्रीवियस क्वेश्चन या कुछ, तो इसमें एमसीक्यू आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे आते हैं हमारी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देखो तुम्हारे चेक करना वाला होता है कि कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, ये वाले टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। कंटिन्यूअस वाले क्वेश्चन आने चाहिए कि कंटिन्यूअस है फंक्शन या फिर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अननोन की वैल्यू निकालना है एवरीथिंग, ठीक है। उसके अलावा लॉग वाले आने चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले आने चाहिए। तुम्हें भी पता है जो पहला हमारा स्टार्टिंग में डिफरेंशिएबिलिटी है वो काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स इज स्टिल मुश्किल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वहीं पर ही इंटीग्रेशन में वैसा वर्सा होता है। देखो आपको, मुझे भी पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफी मुश्किल चैप्टर्स है, बट उनके वन शॉट रिविजन लगाने की कोशिश करो। नेहा मैम पढ़ाती हैं, जिस भी यूट्यूबर से तुम्हें समझ आ रहा है ना उनसे समझो, ठीक है, वन शॉट रिविजन लगाओ। और मैथ्स में एक बहुत ही बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, इसकी हम देख लेते हैं सोल्यूशन करते हुए सामने वाले टीचर को और हम सोच लेते हैं हमें आ गया है, और जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तब हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि हमने तो सोल्यूशंस पहले ही वीडियो से देख रखे होते हैं। पर जब हम अकेले करने बैठते हैं तब हम फंस जाते हैं, हमें बोले कोई एक हिंट बता दे कि कैसे करना, आगे के स्टेप्स तो हम खुद से कर ले। तो ऐसी गलती मत करना, क्वेश्चन अपने पहले लिख लेना, सॉल्व खुद करना, उसके बाद जब वीडियो में तुम्हें समझाया जाए उसको तब देखना, ठीक है, ये चीज का ध्यान रख लेना। उसके बाद ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स वाले भी तुम्हें आने चाहिए। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन वाले जो होते हैं ना, प्लीज उनको अच्छे से करके रखना। उसके बाद ये तुम्हें पता ही है कि भाई एप्लीकेशन है तो मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले क्वेश्चन हो गए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, हो गॉड वी कांट इवन फॉरगेट दिस, ये आना चाहिए। और ऊपर तुम्हारे को ना ये पैराबोलिक की जो पैरामीट्रिक फॉर्म्स है, सॉरी, ये तुम्हें आने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा जो रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम बता ही चुकी हूँ तुम्हें, फाइंडिंग डेरिवेटिव एट स्पेसिफिक वैल्यू वाले जो होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मिल सकते हैं, ठीक है। एंड इसकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो यार, आई नो ये मुश्किल है, बट स्टिल ट्राई टू प्रैक्टिस एंड विदाउट द सोल्यूशंस दैट आई सेड, ठीक है। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारी बारी आती है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। नाउ यू हैव टू डू दिस, ठीक है। इसमें देखो तुम्हें पता ही है, ऑर्डर डिग्री वाले क्वेश्चन टाइप के कर लो, एमसीक्यूज वाले भी आ सकते हैं इसमें कि किसकी डिग्री बता दो, इसका ऑर्डर बता दो, दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वेरिएबल वाले जो हो गए, ये वेरिएबल वाला हो गया, ये वाला कर लो, सेपरेशन इनका, ठीक है। उसके अलावा होमोजीनियस हो गया, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, ये वाला कर लो, ठीक है। उसके फाइनली आपका आ जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके दोनों टाइप मेंशन है, प्लीज इनको अच्छे से कर लो। आई नो कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं सारे टाइप के बता रही हूँ, बट मैं काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो छोड़ भी रही हूँ, ठीक है। ये मुश्किल तुम्हें लग रहा होगा बहुत मुश्किल बता रही है, बट इसके 10-10 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे को समझ आ जाएगा पूरा पैटर्न क्या है, यू विल बी एबल टू डू दैट इन योर एग्जाम डेफिनेटली। Okay, so the Chashmish is gone.
ऑन। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इसके बेसिस पे तुम डेफिनेटली, जो बंदा 100 में से 100 मतलब सोच रहा है मैं लेके आऊंगा, ये सारे टॉपिक्स कर लो, तुम्हारे को जरूर मिल जाएंगे। जो बाकी सोच रहे हैं मेरे साथ फॉलो करते हुए चलो कि पहले ये वाला चैप्टर, सेकंड ये वाला चैप्टर, वन शॉट रिवीजन देखनी, यूट्यूब से ही वीडियोस उठा के देखनी है। अब अगर तुम ट्यूशन जा रहे हो तो प्लीज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वुड से कि ट्यूशन ना जाके घर पे प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आ रहे हैं या जहां पे तुम अटक रहे हो, कहीं सोल्यूशन में तुम अटक रहे थे, उनको अलग से नोट कर लो, ठीक है। एंड देन उनको बाद में एकदम एंड वाला जो डे होता है ना, जस्ट लीव इट फॉर प्रैक्टिसिंग दोस्त जिनमें तुमने मिस्टेक करी थी, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस। डेफिनेटली तुम बढ़िया करोगे। इतना ज्यादा टाइम है यार तुम्हारे पास, गैप बहुत ज्यादा है। उसके बाद इंग्लिश आएगा। जी हाँ, अगर तुम बोर हो रहे हो ना बीच में मैथ्स करते करते, यार बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जा रहा है एक के बाद एक क्वेश्चन करने का, तो बीच में इंग्लिश का थोड़ा सा पढ़ लो। इंग्लिश लाइट है, तुम्हें सिर्फ एक स्टोरी टाइप पढ़नी होती है, ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाने होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तुम्हारा फिर उसके साथ साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और अगर इंग्लिश नहीं करना तो तुम्हारा नेक्स्ट जो बोर्ड एग्जाम है उसको कर लो, क्योंकि मैथ्स एक सिंगल सिटिंग में करने में तुम्हें मे भी थोड़ा सा बोरियत लगे, तो इससे ऐसा थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो सकता है। गाने लगाओ कान में, सॉल्व करो क्वेश्चंस, दैट्स इट। सिंपल है, तुम कर लोगे, मुझे पता है। स्टेप वाइज मार्किंग तो है ही, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना गलती से भी मैथ्स में, ठीक है, कि यार मुझे तो उसको बिल्कुल भी नहीं आता तो मैं कुछ भी नहीं किया। भाई एटलीस्ट राइट समथिंग, तेरे को कुछ जीरो से बेटर है, तेरे को 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट सम एक्स्ट्रा लक, फॉलो मी ऑन Instagram, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.